जीवन में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। बोला जा सकता है कि जब से एक व्यक्ति पैदा होता है, यानी शैशव अवस्था से लेकर अपने जीवन के अंतिम सांस तक व्यक्ति को स्वास्थ्य के घेरे में रहना अति आवश्यक होता है। जब से मानव जीवन की शुरुआत होती है, शैशव अवस्था के बाद उनको कैसे देख रेख होनी चाहिए, आज इस शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित और बोला जा सकता है कि तमाम सारे लोगों के लिए सेकंड गॉड के रूप में काम करने वाले हमारे साथ डॉक्टर एस.के. मिश्रा, बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। मैं डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग में एज डिप्टी सीएमओ हूँ और मैं शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यह है डॉक्टर साहब कि शिशु में कौन कौन से रोग मुख्य रूप से होते हैं और उनके उपचार और सावधानियां के संबंध में आप बताएं। देखिए, शिशु के उपचार और सावधानियां तो हम जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से हम शुरू कर देते हैं। जैसे माँ प्रेग्नेंट होती है तो हम उसे शुरुआत से माँ को आयरन कैल्शियम देते हैं जिससे उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, बच्चा का वेट जो प्रॉपर मात्रा में हर ट्राइमेस्टर में बढ़ना चाहिए हिसाब से हो। और हम गर्भावस्था में माँ का वैक्सीनेशन देते हैं और वो ना कि माँ को ही लाभप्रद है बल्कि शिशु को भी टेटनस का प्रोटेक्शन देता है। तो हमारा जो प्रोटेक्शन है गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है और डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो हर एज ग्रुप का अलग अलग चैलेंज है। तो पैदा होने से लेकर के 5 ईयर तक हमें जैसे जैसे एज बढ़ता चैलेंजेस थोड़ा सा हमें कम होता है, लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं जिसको 1 बाय 1 आप जैसे आप क्वेश्चन करेंगे हम बताएंगे। इस क्रम में जैसे बच्चों में एक कॉमन सिम्टम्स होता है कि बच्चों के पेट में केचुए की शिकायत रहती है, पेट में कीड़े की शिकायत होती है और साथ में नाभि का सड़ना भी होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए माताओं को या परिजनों को? देखिए, दोनों जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको 2 भाग में डिवाइड करना है। एक नाभि का आप बता रहे हैं सड़ना, तो जो बर्थ डिलीवरियाँ होती हैं उसके लिए 5 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। एक तो सेफ साफ सुथरा स्थान हो, साफ सुथरे जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं बर्थ के समय, प्रसव के समय वो होना चाहिए। जो नाड़ा उसका बच्चे का बांधा जाता है वो साफ डोरी होना चाहिए और जिससे हम काटते हैं वो एकदम ड्राई होना चाहिए। तो वो जब साफ सुथरा बिल्कुल रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। और हमारे समाज में ये मान्यता है बच्चा पैदा होने पर तुरंत उसको नया कपड़ा न पहनाए, किसी को उतारा हुआ कपड़ा पहनाए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस रहता है और नाभि से ही, क्योंकि गर्भावस्था में पोषण मिलता है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरे शरीर में ब्लड जाता है, तो जो भी इन्फेक्शन होगा तत्काल पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए हर चीज़ साफ होना चाहिए। और पहले आप देखते थे कि बीमारी होती थी, बोलते थे 6 दिन में बच्चा मर जा रहा है, उसी नाली से नाभि से ही होता था जो टेटनस बैक्टीरिया होते थे, जो हम टेटनस वैक्सीन माँ को लगा के बच्चे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हमारे 5 क्लीन होगा, सरफेस साफ होगा, धागा साफ होगा, काटने वाला ब्लेड साफ होगा तो इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। और दूसरी बात ये है इन्फेक्शन के अलावा ब्लीडिंग से हो जाता है अगर अच्छे से क्लैंपिंग ना हो, अच्छे से बांधा ना जाए। इवन अच्छे से बांधने पर भी ब्लीडिंग होती है। इसमें हम विटामिन के सभी बच्चों को हमारे हर सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में तो है ही, सब सरकारी केंद्र पर PSC CSC पे विटामिन A का इंजेक्शन उपलब्ध है। पैदा होने तुरंत बाद लगाया जाता है जिससे नाभि से ब्लड का रिसाव नहीं होता है, उससे भी बच्चे का डेथ रोका जा सकता है। और 7 दिन तक पे कोई क्रीम कोई भी चीज अप्लाई नहीं करते, घरेलू कुछ भी नहीं लगाते। 7 दिन के बाद नाभि टूट करके अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि उसमें से पानी आता है या मान से जैसे निकल आता है, तो उसको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि नाभि से अगर पानी आ रहा है
तो बच्चा सेप्सिस में जा सकता है, जो कि अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट में पानी आता है लेट ऑनसेट सेप्सिस, जो कि बच्चे को गंभीर अवस्था में ले जा सकता है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो ये तो आपके उसके नाभि की साफ सफाई के बारे में। और दूसरा का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे के पेट में वर्म होते हैं, केचुआ होता है, तो ये बच्चे शुरू के 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है, इसलिए उसमें वर्म का चांसेस बिल्कुल नहीं। तो जब बच्चा 6 महीने के बाद लिक्विड डाइट से लेकर धीरे धीरे गाढ़ा उसका खाने बढ़ाते जाते थे सॉलिड, तब जब बाकी चीजें वगैरह देना शुरू करते हैं तब बच्चे का इन्फेक्शन का चांस वर्म से बढ़ जाता है। तो मोस्टली जो राउंड वर्म है, जिसको बोलते हैं, और ट्राइच्यूरिया है, जो छोटे ब्लड ग्रुप होता है, सिस्टोसोमा जिसको कहते हैं हम लोगों के लैंग्वेज में, तो ये इन्फेक्शन जनरली 1 ईयर के बाद होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक एवरी 6 मंथ पे प्रोग्राम है जो वर्म डीवर्मिंग का। तो हम 1 साल 2 साल के नीचे 1 साल के ऊपर बच्चों को 200 मिलीग्राम और 2 साल के ऊपर के बच्चे को 400, एडल्ट डोज में 400, 2 साल के नीचे 200, 2 साल के ऊपर 400। तो ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कहाँ कैसे संचालित किए जाते हैं? ये हर स्टेट में यूनिफॉर्मली संचालित होता है। यूपी में भी हम लोग डीवर्मिंग प्रोग्राम करते हैं एवरी 6 मंथ। तो हम स्कूलों में और पूरा माइक्रो प्लान बना करके गांव पे सब सेंटर जितना ब्लॉक वाइज पीएचसी वाइज बच्चे हैं, प्लस स्कूल के ड्यूरिंग स्कूल आवर में भी हम एल्बेंडाजॉल की गोलियां देते हैं, जिससे रेगुलरली डीवर्मिंग होता रहता है। और फिर भी अगर ऐसा है बच्चे का ये देने के बावजूद या कोई बच्चा छूट गया या जागरूकता उतना न हुआ, तो हम उसको वर्म का एनीमिक है बच्चा और वर्म देखा गया तो डीवर्मिंग हम उसे बीच में भी कर सकते हैं। डीवर्मिंग के लिए जो आप टैबलेट्स और इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं, घरेलू उपचार क्या होने चाहिए और सावधानियां, घरेलू सावधानियां क्या होनी चाहिए? घरेलू सावधानियों में तो जो इन्फेक्शन होने के चांस है ओरोफिकल होता है। बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, खेलते हैं, ओपन डिफिकेशन अब तो बहुत कम हो गया है। अब जैसे सब्जियां मार्केट से आ रही हैं, अच्छे से धुली नहीं जाती, तो जो सब्जियां पत्तों पर इसके वर्म के सिस्ट के रूप में उसके लार्वी रहते हैं और वो हमारे डायरेक्ट मुंह से चले जाते हैं। और पहले के जमाने में नंगे पैर बच्चे खेतों में जाते थे तो वहाँ नाखून से छोटे घाव हो या उससे अंदर से घुस जाते थे तो हमारे ब्लड में वो चले जाते हैं। अब इस समय इन्फेक्शन जनरली सब्जियों से हो रहा है, जिनको प्रॉपर तरीके से नहीं धोया जाता और नाखून बच्चे नहीं काटते, हाथ धुल के नहीं खाते हैं, इससे भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा। छोटे बच्चों को खाना खिलाते वक्त बेशक आप कुछ भी भोजन कराते हो, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है, पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान रखें तो डीवर्मिंग को रोका जा सकता है। इस क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आजकल एक बहुत ही क्रूशियल बीमारी चल रही है, खसरा की बीमारी बच्चों में, तो खसरा की बीमारी क्या है और इसे कैसे बचा जाए? देखिए, खसरा एक वायरल जनित है, मतलब विषाणु से होता है। बीमारियां जो इन्फेक्टिव होती 4 तरह के चीजों से होता है, एक बैक्टीरिया, एक वायरस को विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु और प्रोटोजोअस जिससे फंगस जिसको कहते फफूंदी और प्रोटोजोआ पैरासाइट। ये 4 तरह की इन्फेक्शन से हमें बच्चों के या बड़ों में बीमारियां होती हैं। तो ये मीजल्स एक वायरल बीमारी है विषाणु से। वायरल बीमारी बहुत तेज फैलता है और मीजल्स एक्चुअली बच्चों में विशेष करके इसका दुष्प्रभाव पाया जाता है जनरली 5 ईयर के नीचे। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें इम्यूनिटी अच्छा रहता है, तो शुरू में 6 महीने कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे 9-10 महीने बच्चा 1 साल का होता है तो ये आम बुखार की तरह, बुखार के साथ दाने पड़ता है, कफ, खांसी और नाक से पानी बहना, जुकाम होता है, ऐसे सिम्टम आएंगे और हल्का सा जिसे छोटी माता कहते हैं, शरीर लाल हो जाता है। तो जनरली हम माता छोड़ देते हैं, लेकिन ये होने के बाद 1 हफ्ते में चला भी जाएगा, तो बीमारी वहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद बच्चा सीवियर डायरिया होना शुरू होगा 1 हफ्ते बाद, फिर वो निमोनिया होना शुरू होगा, कभी कभी मस्तिष्क ज्वर भी हो जाता है।
तो कोई भी बुखार हो जो दानों के साथ आए, लाल दाने पीठ पे, तो समझिए मीजल्स है या रूबेला जिसको आप खसरा कहते हैं। तो इसलिए बच्चों का जो बिलो 5 ईयर इसका अक्रेंस ज़्यादा है प्रिविलेंस सोसाइटी में, और इसका वैक्सीन बहुत पहले से बनाया जा चुका है। अगर हम बच्चे की वैक्सीन 9 महीने पे एक लगती है और एक 18, 16 से 24 अगर लगा देते हैं तो मीजल्स होता नहीं, और मीजल्स नहीं होगा तो हम 25% डेथ अंडर 5 ईयर रोक सकते हैं, जो मीजल्स कॉम्प्लिकेशन द्वारा होता है, जैसे डायरिया और निमोनिया और ओटाइटिस मीडिया कान का बहना, मस्तिष्क दर्द। तो इतना खतरनाक बीमारी है और टीका से रोका जा सकता है। घरेलू इसका ऐसा उपाय नहीं है? घरेलू इसका कोई उपाय नहीं। ये बीमारी सिर्फ इसका वैक्सीन ही एक उपाय है। इसलिए सभी को ये सतर्क रहना होगा कि बच्चे को टीका नहीं लगा, मीजल्स जरूर हो जाएगा। इसलिए टीका लगवाना समय पे 9 महीने पे और 16 से लेकर के 24 महीने दूसरा डोज, प्रथम डोज 9 महीने बाद लगाना अति आवश्यक है। मोस्टली ये खसरा की बीमारी 5 वर्ष के नीचे के बच्चों को होती है और समय समय पर वैक्सीनेशन आवश्यक है। डॉक्टर साहब, इस क्रम में एक सवाल और बनता है कि नवजात शिशु को बोतल का दूध दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना, ये एक चीज, एक तो ये आती है। दूसरा, आजकल इनकमिंग मॉडर्न एरा ऐसा देखा जा रहा है कि माताएं स्तनपान कराने से बचती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नेचर बनाया है हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए। बच्चे पैदा होते हैं तो दांत नहीं होता। क्यों दांत नहीं होता? क्योंकि उनको खाना नहीं है। दांत कब आता है? 6-7 महीने, मतलब उनको 6-7 महीने बाद ही खाना है। तो स्तन पान स्तनपान ही नहीं है, वो एक तरह का औषधि है, प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करता है, न्यूट्रिशन देता है और इवन डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। तो बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद गाढ़ा पीला दूध पिलाएं, आधे घंटे एज सुन एज पॉसिबल। इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर उसके पेट, माँ के पेट में रख के पिलाना। अब तो गाइडलाइन आ गई है, चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल। तो ये कहते हैं कि बच्चे को दूध नहीं उतरता है, तो ये बहुत दुख की बात है कि ये सब कहते हैं सोच ही लेना दूध न उतरना। अगर आप एक बात कहो कि दूध का होना ना होना ये साइकोलॉजिकल डिपेंड है। जैसे हम माइंड में सोचेंगे हमें दूध आएगा तो दूध बनना प्रारंभ हो जाता है। प्लस अगर हम बच्चे की छाती पे लगाते हैं तो उसमें सकलिंग रिफ्लेक्स डेवलप होता है, माइंड में सिग्नल जाता है और दूध प्रारंभ हो जाता है। तो शुरू के 6 महीने के लिए सिर्फ बच्चों को माँ का ही दूध देना है। इवन दूध के अलावा बच्चे को पानी भी नहीं देना है, चाहे वो कितना भी गर्मी पड़ रही हो। जैसे कि दूध के साथ बहुत सारी माताएं सेरेलेक या इस तरह की चीजें, चॉकलेट फ्लेवर का या इस तरह की चीजें भी ऐड करके देती हैं, क्या उचित है? देखिए, आपने पहले कहा हमसे कि बॉटल को दूध पिलाना है। देखिए, जो पाउडर्ड मिल्क है वो हम एक ही कंडीशन पे पिला सकते हैं। इवन कोई डॉक्टर इसका प्रमोशन नहीं कर सकता, इसका एक लीगल एक्ट है। अगर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल प्रसव के बाद दूध लिख देता है डब्बा पे, तो हमारे ख्याल से उसके ऊपर FIR करना चाहिए। क्योंकि पाउडर का दूध तभी रिकमेंडेड है या तो माँ की मौत हो गई हो या माँ बहुत सीवियर बीमारी से ग्रसित हो, जो कि दूध पिलाने बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। सीवियर HIV हो, एड्स या कैंसर से पीड़ित हो या TB बहुत ज्यादा बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता है। इवन TB में भी इंडिया की गाइडलाइन नहीं करता है बच्चों को माँ को दूध पिलाना, HIV में भी पिलाना है। तब सोचिए हम क्यों पाउडर पिला रहे हैं। और रही बात बॉटल मिल्क, बॉटल का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। हम तो ये सोच रहे हैं अभी तक क्यों बॉटल बन रहा है, बॉटल बंद कर देना चाहिए, बनाना ही कम है। अगर दूध कभी माँ मर गई तो हमें उसे कटोरी चम्मच से पिलाया जाता है। हमें आज भी याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में सब जो माताएं थी बच्चों को अपने कटोरी चम्मच पिलाते। जब से इसका प्रचार हुआ मॉडर्न में, हम बॉटल से पिलाने लगे। तो बॉटल से पिलाने पे ही 2 घाटा है। जैसे कुछ माँ कहती हैं थोड़ा दूध हम बाहर पिला देते हैं, थोड़ा अपना पिला देते हैं।
अगर हम बॉटल से दूध पिलाएंगे तो बच्चे को बिना शक किए, बिना खींचे मुंह में डाला बॉटल और दूध आने लगता है। और माँ का दूध पीने में बहुत शक खींचना पड़ता है, तो आदमी शुरू से आलसी होता है। तो हम जब बॉटल पिए रहेंगे तो माँ जैसे छाती से लगाया जाएगा तो हम मुंह में लेके बैठे रहेंगे खींचेंगे, तो दूध आएगा नहीं, बच्चा इरिटेट हो जाएगा, रोने लगेगा। इसलिए माँ को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, तो बॉटल ही पीना चाहिए। वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए बॉटल इसलिए भी हानिकारक है। और उससे बॉटल से जो बॉटल को हम उबाल नहीं पाते, स्ट्राइल नहीं कर पाते, हर बार उबालते नहीं है, इसलिए उसे बार बार टाइम और उसे कुपोषित हो जाते हैं। तो इससे दो तरफा नुकसान है। अगर हमें बाहर का दूध पिलाना भी पड़ रहा है, हमें कटोरी चम्मच से ही पिलाना है। और कटोरी चम्मच पिलाने के दो लाभ हैं, माँ का भी दूध पिला सकते हैं और बाहर, लेकिन हर हाल में बाहर। ये डॉक्टर S.K. मिश्रा, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय के ACMO, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जानकारी नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया।